ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। टेक्निकल एनालिसिस का फादर चार्ल्स डाउ का ये कोटेशन हम सब ने कभी ना कभी अवश्य सुने होंगे। मैं भी इसको बहुत मानता हूं और मैं हमेशा इस कोटेशन के साथ एक और बिंदु जोड़ने का कोशिश करता हूं, वो है ट्राई टू फाइंड द रिवर्सल पॉइंट। एक छोटा सा हाल ही में घटा एक किस्से के माध्यम से इस चीज को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस संबंधित किसी जानकारी का आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस का कोई सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को कहीं पे कोई जानकारी आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस संबंधित डेटा, चाहे कोई एक्सचेंज हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कोई कमोडिटी एक्सचेंज संबंधित कोई डेटा का आवश्यकता है, तो आप लोग कार्ड में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। इस मार्केट में हम लोग लास्ट 20 ईयर्स से इस तरह का सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हुए जा रहे हैं। देखिए, पिछले महीने मार्केट में जो उठक पटक चल रहा था, उस दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर का प्राइस नीचे 77 कुछ एक रुपया तक गया था, 77 रुपया कुछ पैसे तक गया था। और अद्भुत तरीके से उसी वक्त बहुत सारा एनालिस्ट अलग अलग चैनलों में 79 के नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा को सेल करने का अपना राय लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। समस्या यह है, बैंक ऑफ बड़ौदा 79 में सेल का एडवाइस लोगों में बताया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे 77 रुपया लो किया और वहां से खींच के अभी 120 रुपया होके उसके आजू बाजू में घूम रहा है। यह घटना हम लोगों को क्या कहता है? अगर आप लोगों में से किसी के पास चार्ट है तो उसको अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा 100 रुपया के आसपास उसमें सेल करने का मौका था और वहां से बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे करीब करीब 77 रुपया तक आया। अगर 104-5 रुपया से लेके 77 रुपया ये प्राइस रेंज को मैं पकड़ के चलूं तो हम देखेंगे मोटा मोटी वहां से किसी भी व्यक्ति आराम से 20 रुपया निकल पाया। मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर था और इसीलिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर में इस तरह का मूव कैश कर पाया। लेकिन मार्केट में लोग वो एनालिस्ट के एडवाइस में अगर सौदा किए होंगे 79 में तो उसका स्टॉप लॉस वो 82 के आसपास कट गया होगा और वहां से बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर की तरफ चला गया। तो यहां पे कौन गलत है और कौन सही है, विषय वो नहीं है। यहां पे मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं बैठा हूं या किसी को सही साबित करने के लिए भी नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ यहां पे ये कहने चाह रहा हूं, जो लोग इस तरह का एडवाइस के माध्यम से मार्केट में सौदा करने का कोशिश करते हैं, उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहना है, यहां पे कोई गलत नहीं आपको छोड़ के। अगर आप अपने सामने एक चार्ट को लेके काम करोगे तो आपको इस तरह का एक्सीडेंट से बहुत बार बचने का मौका मिलेगा। क्योंकि मार्केट में देखिए, हर कोई अपने अपने नजरिए से मार्केट को देखता है, मार्केट को पढ़ता है और मार्केट में काम करता है। अगर मैं मार्केट को खराब ना समझूं तो मार्केट में मैं बेचने नहीं आऊंगा और उसी वक्त मार्केट में कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो मार्केट में सोच रहा है कि मार्केट बढ़ सकता है और वो खरीदने के लिए आएगा। तो मैं बेचने के लिए आऊंगा और वो खरीदने के लिए आएगा, तब जाके एक ट्रेड मैच होगा और वहां पे दोनों का ही सौदा निकलेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि मार्केट में अगर कोई काम करके कुछ कमाने का कोशिश करता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, कोई भी हो, उसको हमेशा मार्केट में ट्रेंड को पकड़ने का ज्ञान आना चाहिए।
अगर वो ट्रेन को नहीं समझ पाएगा, ट्रेन को नहीं पकड़ पाएगा, तो यहाँ पे किसी एडवाइज़र का एडवाइस से उसको बहुत लंबा, बहुत दूर तक उसका चलना मुश्किल है, ऐसा मेरा मानना है। बेसिक ज्ञान, साधारण ज्ञान किसी भी व्यक्ति का मूलभूत अधिकार के अंदर आता है और उसको उस अधिकार के अंदर रहते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करना उचित भी है। आप लोगों को आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। हम लोगों का बंगाल में एक मशहूर कहानी है, हम बचपन में दादी नानी से ये कहानी हमेशा सुने हैं कि एक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति अपना गांव जा रहा था और उसका गांव जाने के रास्ते में एक बड़ा नदी आता था। नाव से उस नदी को पार करना को छोड़ के उसके किसी भी व्यक्ति के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मतलब ब्रिज वैसा कुछ नहीं था, तो नाव से ही उस नदी को पार करना हमेशा करना होता था। तो वो व्यक्ति एक नाव में बैठा और चूंकि नदी बहुत बड़ा था तो नाव में जो माझी होता है, मतलब जो नाव चलाते हैं, उसके साथ वो अपना वक्त बिताने के लिए थोड़ा गप करना स्टार्ट कर दिया। और नाव का माझी को वो पूछा कि तुमको पता है कैसे दिन और रात होता है? तो नाव का माझी बोला, मुझे तो पता नहीं, मैं तो मूर्ख आदमी हूं। तो वो ज्ञानी व्यक्ति बोला, तुम्हारा तो जीवन का चवन्नी खत्म हो गया, व्यर्थ हो गया। तो थोड़ा नाव आगे बढ़ रहा है, उसको पूछा कि तुमको पता है सूरज क्यों उठता है, क्यों मतलब उगता है, क्यों डूबता है? तो माझी बोला, बाबू ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो मूर्ख आदमी हूं, कभी स्कूल गया नहीं। तो वो व्यक्ति दोबारा माझी को बोला, तुम्हारा जीवन का 98 बर्बाद हो गया। अब और नाव आगे बढ़ रहा है, तो वो व्यक्ति माझी से पूछा, तुमको पता है क्यों नदी में ये ज्वार और भाटा आता है? तो वो व्यक्ति बोला, ज्वार और भाटा आता है इतना पता है, लेकिन क्यों आता है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो कभी स्कूल गया नहीं। बोला, तुम्हारा जीवन का 12 आना ही खत्म है। और मोटा मोटी नाव जब बीच गंगा में पहुंचा तो अचानक से आसमान में काला बादल आ गया और चक्रवाती तूफान का कुछ एक माहौल तैयार हो गया। तो नदी का पानी बहुत ऊंचा ऊपर नीचे हो रहा था। अब माझी उस ज्ञानी व्यक्ति से पूछा कि बाबू आपको तैरना आता है? तो वो ज्ञानी व्यक्ति बोला, नहीं मुझे तो तैरना आता नहीं है। तो माझी बोला, आपका जीवन का 16 आना ही व्यर्थ हो गया, बोल के वो माझी नाव से कूद के अपना जान बचा लिया। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक से YouTube इस वीडियो को और 10 जन के पास भेजेगा। और लगे हाथ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना भाई बंधु मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोग सब, आप मैं हम सब इस मार्केट में, मार्केट मतलब ये नदी में हम लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना अपना ज्ञान किस्मत सबके भरोसे जो कुछ कमा रहा है कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बेसिक ज्ञान कि प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है, क्यों फ्लक्चुएट होता है, मार्केट में ट्रेंड क्या है, कैसे उस ट्रेंड को पकड़ा जाए, ये सब विषय हम लोगों को अवश्य से जानना चाहिए। अगर हम लोग ये सारा चीज ना जान के इस मार्केट में सिर्फ लोगों का सक्सेस स्टोरी सुन के, लोग करोड़ों कमाया, अरबों कमाया, ये सारा चीज सुन के सिर्फ मार्केट में काम करने के लिए आ जाएंगे, तो हम लोगों का इस मार्केट में सक्सेस पाना तो दूर की बात है, हम लोगों का इस मार्केट में सब कुछ खोने का संभावना एकदम 100% गारंटेड हो सकता है। गारंटेड रिटर्न यहाँ पे गारंटेड नहीं है, लेकिन गारंटेड फेल्योर अवश्य हम लोगों के हाथ में आ सकता है। मैं कुछ दिन पहले एक एपिसोड बनाया था, एक ट्रेडर का मौत। उस एपिसोड में मैं इस बिंदु को बहुत डिटेल में छू के गया था, हो सके तो उसको एक बार देखिएगा।
धन्यवाद।